लास्ट क्लास में, जिनका आज पहला क्लास है, लास्ट क्लास में हम लोग जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास एवं सेवा योजना नामक जो है टॉपिक को स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है। और इसमें हमने इन 6 बिंदुओं के बारे में क्या कर लिया है, हल्का सा देख लिया। इन 5 बिंदुओं के बारे में एक बार मैं फिर भी क्या करता हूं, रिपीट यहां पर कर देता हूं। ये जो सामान्य परिचय या आईसीडीएस है, पहले हमने देखा कि ये क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है एक ऐसी योजना है जिसके तहत 2 लोगों को हम लोग क्या करते हैं, एक चाहे कोई वो बालक या बच्चा हो और इस बालक से संबंधित उसकी कौन होगी, माता। इन दोनों के साथ हमने ये देखा कि हमारे इतिहास में या हिस्ट्री में जो है इनके साथ बहुत सारी समस्याएं रही हैं। ठीक है, खासकर इनके विकास को न तो सही दिशा मिल पाया था और न ही इनके साथ जो स्वास्थ्य सुविधा थी वो सही हो पाई थी। यानी कि मूल रूप से एक विकास और दूसरा कुपोषण। ठीक है, और तीसरा क्षमता, यानी कि इनको आगे चल के और भी कार्य करने हैं। तो इन चीजों के विकास के चलते जो है 2 अक्टूबर 1975 2 अक्टूबर 1975 को जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास एवं सेवा योजना, इसका प्रारंभ किया गया था। इसका मूल उद्देश्य जो है एक बालक में जो कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, विकास के लेकर जो चिंताएं हैं, या माता को लेकर जो उसके समक्ष जो समस्या है, चिंता है, उसके समक्ष में जो है ये इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था। किसको, आईसीडीएस को। कब स्टार्ट किया, 2 अक्टूबर 1975। और ये 2 अक्टूबर 1975 को इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने जो है 1974 में एक नीति लेके आया था, पॉलिसी, जिसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय बाल नीति, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। इसको लेकर आया था और इसी राष्ट्रीय बाल नीति के तहत इसको स्टार्ट किया गया। चूंकि यह जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया क्या है, योजना या स्कीम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए इस योजना को राज्य सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अपने हिसाब से इसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। अपने राज्य के इन्वायरमेंट को देखकर इनका लागू करना होता है। ठीक, ओके। अब आपको याद रखिएगा, केंद्र सरकार की स्कीम है तो यह केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्या में ये आपका कार्य कर रहा है, तो उसके अधीन में कार्य कर रहा है। यही आपके इस स्कीम का कौन सा एजेंसी है, तो नोडल एजेंसी है। कौन सा एजेंसी, नोडल एजेंसी। महिला एवं बाल विकास विभाग का नोडल एजेंसी यही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्लियर है। आगे इसका मूल उद्देश्य क्या है चालू करने का, तो मैंने कई आपको उद्देश्य बताया था इसके अंतर्गत। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, कुपोषण की समस्या को क्या करना, दूर करना। यानी कि कुपोषण की समस्या को हमने क्या करना है, तो दूर करना है। या फिर इसी को कह सकते हैं कुपोषण दर में आप क्या लाना चाहते हैं, कमी लाना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से आप इसको स्टार्ट किए हो। दूसरा सबसे बड़ा समस्या क्या था, तो स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था। तो उस स्वास्थ्य सुविधा में आपको क्या करना है, बढ़ोतरी करना है। क्या करना है, बढ़ोतरी करना है। तो इस उद्देश्य से भी ये योजना लाया गया था। तीसरा हमारे समक्ष समस्या क्या थी, तो एक था आपका मातृत्व मृत्यु दर
और एक था शिशु मृत्यु दर। एक क्या था, मातृत्व मृत्यु दर, और दूसरा क्या था, शिशु मृत्यु दर। इनमें जो है क्या लाना, कमी लाना। ठीक है, ये दोनों बहुत हाई रेट में चलते थे, तो इसमें कमी लाना। फिर उसके बाद जो है बालक का आपको क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सर्वांगीण विकास करना है तो उसका आपको शरीर का भी विकास करना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो है मानसिक रूप से उसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो है आपका शारीरिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। उसको जो है क्या करना पड़ेगा, तो अच्छे से उसके सामाजिक या आर्थिक रूप से उसको हमें क्या करना पड़ेगा, संबल प्रदान करने का। इसलिए इसको जो है हमने क्या किया, स्टार्ट किया। इसके अलावा जो है हमने क्यों स्टार्ट किया था, तो समन्वय स्थापित करना। क्या स्थापित करना, समन्वय। तो समन्वय स्थापित कैसे करेंगे, तो समन्वय जो है, जो यह विभाग जो चालू किया है, जो इसे चला रहा है, जो बच्चों तक खाना पहुंचा रहा है, यानी कि आंगनबाड़ी, तो उसको तक जो है आपको क्या करना है, इसको कोऑर्डिनेट करना है, ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम। इस योजना के विकास के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना है, समन्वय स्थापित करना है। इसलिए भी यह योजना क्या करना है, स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा जो है यह योजना आंगनबाड़ी के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, आंगनबाड़ी के माध्यम से सभी बच्चों तक अपना क्या करना, पहुंच सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य से इसका योजना का शुरुआत किया गया है। और लास्ट आप देखना चाहें तो माताओं को क्या प्रदान करना है, क्षमता प्रदान करना है। माताओं को क्या प्रदान करेंगे आप, क्षमता प्रदान। जैसे मैं बोला था आपको, जैसे आप किशोरी हैं, ठीक है, कुछ जैसे शादी वगैरह होगा, उसके पश्चात जो है जब आप माता बनेंगी तो आपके अंदर जो है उस बच्चों को संभालने की क्षमता, आपके अंदर जो है उस बच्चों की देखभाल करने की क्षमता, क्योंकि बच्चा के लिए एक बचपन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब बालक का बचपन सुरक्षित रहेगा तो ये बालक का बचपन सुरक्षित कौन रख सकती है, केवल और केवल माता रख सकती है। इसलिए इस चीज का विकास करने के लिए उद्देश्य से हमने ये योजना को क्या किया था, लेके आया था। आगे बढ़े। ठीक है, आप लोग नीचे ये हम सब पढ़ लिए हैं, इसको मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं, इन लोग सब पढ़ लिए, तो इसका नोट्स नीचे में रखा हुआ है, तो आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात हमने देखा था इसके हितग्राही कौन है, यानी कि इस योजना का हित कौन ग्रहण करेगा या इस योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा, हितग्राही या लाभार्थी। बस एक सेकंड ना, कहां है अनिल, कहां है। तो एक काम करना, वहां चले जा, क्या बोलते हैं पब्लिकेशन, वहां पर बैठे हुए हैं दोनों, और वहां पर एकदम उसको प्रिंट करके या जूम कर करके देखना कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कहां पर क्या गलती है। ठीक, और क्या बोलते हैं, मेरी क्लास छूटेगी आधे घंटे में, तो मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो उसका सुधार करे थोड़ा सा, उसमें ना आकर्षण उसको बना दे, मतलब मैप को ना सभी जिलों का नाम ये अपने आप से करवाते रहा, मैं आ रहा हूँ फिर। ठीक है, मेरी क्लास चल रही है अभी, सॉरी। तो हितग्राही या लाभार्थी कौन लोग होंगे, तो हितग्राही या लाभार्थी जो है दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। किसको, हितग्राही या लाभार्थी को। एक कैटेगरी है बालक या बच्चा, और दूसरा कैटेगरी है माता। अब समझने वाली बात यह है बेटा कि ये जो योजना है, नाम दिया गया है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, तो इसमें माता का क्यों हितग्राही बनाया गया है, यह भी आपको समझना है। बच्चा बिना माता के अधूरा है। हम लोग भले ही अभी हमको माता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो 0 से लेकर के 6 वर्ष का बालक है, उसका आधार ही कौन है, आपके माता है। भाई 0 से लेकर के 6 वर्ष तक बालक का सर्वांगीण विकास केवल और केवल एक माता ही कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती माता है,
गर्भवती माता ही तो बच्चे को जन्म देगी ना, उसका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे में वो बालक जो है आपका सही सलामत जन्म लेगा। हो सकता है कुपोषित या आपका अपंग उत्पन्न हो। इसके लिए गर्भवती माता का ख्याल रखना क्या है, जरूरी है। अब गर्भवती माता शामिल होगी, अब वो माता भी शामिल होगी। अब मान लीजिए गर्भवती माता हो गया, मान लो बच्चा हो गया, तो बच्चा हो गया तो वो माता गर्भवती नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, अब शिशुवती कहलाएगी। तो इसमें वो भी शामिल होगी, क्योंकि बच्चे का विकास भाई 0 से लेकर के 2-3 माह का तो खाना थोड़ी उठा दो उसको, लेकिन चावल खा करके वो स्तनपान ही करता है शुरू में। तो याद रखना कि अब स्तनपान करेगा तो बालक के साथ साथ माता को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। तो इसमें कौन शामिल होगी, शिशुवती माता। अब रिसर्च ये पता चला कि जैसे ही महिला कोई गर्भ धारण करेगी उसका आप ख्याल रखना शुरू कर दिए, उसके पहले ही वो आपका कुपोषण का शिकार, यानी कि वो कमजोर पहले से ही है, और कमजोर है मान लीजिए गर्भवती हुई तो टेंशन तो और ज्यादा है। इसीलिए याद रखिएगा माताओं को जो है इसमें 3-4 कैटेगरी में शामिल किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी आप याद रखिएगा, माता के अंदर कौन माता शामिल होगी, गर्भवती माता शामिल होगी। दूसरा याद रखिएगा कौन शामिल होगी, शिशुवती शामिल होगी। तीसरा इसमें कवायद यह किया गया है अब कौन शामिल होगी, किशोरी भी शामिल होगी। और चौथा, अब किशोरी के अंतर्गत देखिए 2 माताओं को शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्र में 11 से 16 वर्ष के किशोरी को शामिल किया गया है, 11 से 16 वर्ष, और ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 45 वर्ष, 15 से 45 वर्ष। ओके है, ये किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। अब बच्चे के अंदर बच्चे तो कई प्रकार के हैं, तो एक तो पहले आप याद रखिएगा 0 से 6 वर्ष का बालक, 0 से 6 वर्ष का बालक। दूसरा आप याद रखिएगा गंभीर बच्चे। तीसरा जो है आपका कौन से बच्चे, तो बीमार बच्चे, बीमार या ग्रसित जिसको कहा गया है, या फिर जो है आपका गंभीर रूप से या सामान्य रूप से कुपोषित बच्चे। ये 4 बच्चों का कैटेगरी उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यही सब के सब क्या है, योजना के हितग्राही हैं। जिसको किसी योजना का लाभ मिल रहा है, हित में कार्य कर रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, हितग्राही कहलाएगा। आगे चले, किसमें, तो नोट्स में 15 से 45 लिखा हूं मैं, ठीक है, 49 मत 45 करिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कहां पर चेंज हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप कितना 15 से 45 याद रखें। आगे बढ़े, चले। अब इसके बाद जो है हमने हितग्राही देख लिया, अब हितग्राहियों को क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा। क्या मिलेगा, सेवा। यानी कि आईसीडीएस के तहत जो चयनित हितग्राही हैं, आईसीडीएस के तहत जो चयनित हितग्राही हैं, इस चयनित हितग्राही को क्या मिलने वाला है, इसको देखिए। ओके, चयनित हितग्राही को कितने प्रकार की सेवाएं आवंटित किया गया बेटा, 6 प्रकार की सेवाएं आवंटित किया गया। कितने प्रकार के, 6 प्रकार में एक आप याद रखिएगा कौन सा, क्रम। चलिए, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा पोषण। सबसे पहले कौन सा, पोषण। पोषण के बाद दूसरा याद रखिएगा कौन सा, पूरक पोषण। दूसरा कौन सा, पूरक पोषण। तीसरा आप याद रखिएगा इसके बाद जो है शिक्षा। तीसरा कौन सा, शिक्षा। चौथा आप याद रखिएगा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ठीक। चौथा, 5वां याद रखिएगा क्या आपका, स्वास्थ्य परामर्श जांच, परामर्श या जांच सेवाएं। और इसके बाद लास्ट में क्या याद रखना, आप टीकाकरण याद रखना। ये 6 सेवाएं आपको याद होना चाहिए, ठीक। कितनी सेवाएं, 6 सेवाएं। कहोगे टोटल कितनी, 6, ठीक। पहला कौन सा, पोषण। दूसरा कौन, पूरक पोषण। तीसरा कौन, शिक्षा। चौथा कौन, स्वास्थ्य सेवा।
पांचवा परामर्श या जांच, और छठा कौन सा, टीकाकरण। ठीक, अब हमको दिक्कत पता है कहां पर होता है। दिक्कत जो है हमको वहां पर होता है जहां पर हम लोग रटने लग जाते हैं। ठीक, अब इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको यह देखना है कि इसको कौन उपलब्ध कराएगा। तो इसका उपलब्ध कराने के लिए मैं क्या बोला, नोडल एजेंसी कौन है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, क्या घर घर तक ये जाएगा, नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा अपन फ्लैश बैक में जाएं तो यह हमारा जो योजना है 28+8 राज्य, यानी कि कुल मिलाकर के 36 राज्य में चल रहा है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जो है ये चल रहा है। अब उनमें से एक कौन सा हमारा, छत्तीसगढ़ है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं शायद, छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिलों के 146 विकास खंड में 220 विकास परियोजनाओं के साथ 51,496, कितना बेटा, 51,496 ये आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहा है। यानी कि आप समझ जाइए कि यह किसके माध्यम से चल रहा है, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी में कौन कार्य करता है ये बताइए। तो सबसे पहली है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दूसरी है आंगनबाड़ी सहायिका। यानी कि ये छयों के छयों चीज किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें शिक्षा, तो शिक्षा का पूरा नाम है गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा, तो गैर औपचारिक शिक्षा क्या आप गर्भवती महिलाओं को दोगे, नहीं दोगे ना। क्या आप गैर औपचारिक शिक्षा शहर की किशोरियों को दोगे, 11-16। गैर औपचारिक शिक्षा मतलब जो आप आंगनबाड़ी में पढ़ते हो ना, उसी को क्या कहा जाता है, गैर औपचारिक शिक्षा। तो आंगनबाड़ी में कौन पढ़ता है, 0 से 3 तक तो आप खिलाने में पाने में चले जाता है आपका। अब बच गया कितना, 3 से 6 साल। तो यानी कि आप याद रखिएगा गैर औपचारिक शिक्षा के अंदर 3 से लेकर के 6 वर्ष के बालक को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, 3 से 6 वर्ष तक। ठीक, ओके। एक बॉक्स है उसमें आप एक बार देखिए कि 15 से 45 वाला किसमें दिया बॉक्स में, ठीक। हाँ हाँ, नहीं 49 बताऊंगा, क्यों बोल रही हैं बताऊंगा। देखिए अब थोड़ी ध्यान देखिएगा, ठीक है। अब ये जो स्वास्थ्य सेवा है, ठीक, ओके, स्वास्थ्य सेवा जो है केवल और केवल किसको प्रोवाइड किया जाएगा, 15 से 45 वर्ष के। कौन सी महिला शामिल इसमें, ग्रामीण और शिशुवती महिला शामिल है। ग्रामीण, शिशुवती और गर्भवती, कहां से कहां तक, तो 15 से 45 तक। बाकी सब के सब जो 4 योजना हैं, चाहे वो आपका टीकाकरण हो, चाहे पोषण हो, चाहे पूरक पोषण हो, चाहे आपका परामर्श जांच हो, चाहे टीकाकरण हो, इसमें सब के सब शामिल है। ओके, केवल 2 को याद रखें, बात को समझना है ना, एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, चीजें रटना नहीं है। कई लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 6 ये दे रहे हैं कौन शामिल है, सब में अलग अलग आपको रटना पड़ रहा है। तो रटना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, चीजों को समझना है। ठीक, ओके। गैर औपचारिक शिक्षा मतलब आंगनबाड़ी। ओके, तो नींद लग रहा है तो आंख लाओ कैसे है। तो गैर
औपचारिक कौन सा शिक्षा? आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी क्या शिशुवतिक भेजोगे? तो किसको भेजोगे? 3 से 6 वाले को। तो वो क्लियर है, ये आप यहां पर क्लियर कर लीजिए, गैर औपचारिक केवल केवल इसको मिलेगा। 15 से 45 वर्ष का जो स्वास्थ्य सेवा है वो केवल इन्हीं को मिलेगा। बाकी सब के सब में 0 से 6 वर्ष के बालक शामिल हैं, सभी प्रकार के बालक शामिल हैं, सभी प्रकार की माता शामिल है, सभी प्रकार की किशोरियां शामिल हैं। ओके है कि नहीं है? अब पोषण और पूरक पोषण में अपने को जो है क्या करना है, आगे देखना है कि किसको कैसे में अपने को प्रोवाइड करना है। ओके, एक बार इसको यदि कुछ नोट करना है, कुछ देखना है, कुछ मैच करना है तो मिला के देख लीजिए। क्यों? देखिएगा, आप ये मत सोचना कि जो नोट्स में दिया है मैं उसी को पढ़ाऊंगा, उसमें हमेशा कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। नोट्स तो सबको मिल रहा है, तो फिर क्या मतलब फिर आपका यहाँ पर क्लास में बैठ के पढ़ने का? तो उस नोट्स में क्या कर देना आप, कुछ चीज जैसे आपका आंगनबाड़ी के माध्यम से सभी बच्चों को, वो सब उसमें लिखा नहीं होगा तो उसको बेटा लिख ऐड कर देना, उसमें जो नोट्स मिले उसको ऐड कर देना, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो नोट कर ले 1-2 पॉइंट जो जो है, मैं आपको नोट्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। मैं बोल देता हूं अभी नोट्स नहीं है। हाँ, नहीं मिला है? अरे क्लास टाइम तो हुआ क्या अभी? हाँ, पता कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर, 4 बजे से एक मैथ से क्लास होती है ना, उसी में आए। अच्छा, तो जरूर अभी टाइम थोड़ा सा। हाँ, चलिए हो गया। नेक्स्ट पेज करूं? हो गया। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अब इसमें जो है अपने को पोषण की सुविधा प्रदान करना है। क्या करना है? पोषण की सुविधा। तो जो पोषण की सुविधा है ना, इस पोषण की सुविधा को आप चाहें तो 2 अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पोषण की जो सुविधा है वो पहले आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रत्येक जगहों पर प्रोवाइड किया जाता। किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी के माध्यम से। अभी भी आंगनबाड़ी के माध्यम से ही है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं जो है क्या हो गई है, बदल गई है। इसको आप 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक जो है 6 माह से कहां तक? 3 वर्ष तक। और दूसरा जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक, तो पहले जो है हम इसको देखते हैं 6 माह से 3 वर्ष तक। जब 6 माह से 3 वर्ष तक आप देखते हैं तो याद रखिएगा, इसमें
आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि यह जो है सप्ताह में 6 दिन प्रोवाइड किया था। कितने दिन? 6 दिन। आपको सप्ताह में 6 दिन प्रोवाइड होगा। किसको आपको छोड़ना पड़ेगा? संडे को। ठीक, संडे को छोड़ना पड़ेगा। पहले इसमें आंगनबाड़ी में दूसरी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को धीरे धीरे सुधार करते हुए करेंट सिनारियो में जो है आपको याद रखना है कि यह जो है अब रेडी टू ईट के माध्यम से दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? रेडी टू ईट के माध्यम से दिया जा रहा है। चीजों को आप तक कैसे पहुंचाते हैं? तो पैकेट के माध्यम से जो आपको क्या करते हैं, आप तक पहुंचाते। यानी कि पहले जो है जब ये दिया जाता था 6 माह से 3 वर्ष तक, तो आपको जो है गरम और पका हुआ भोजन मिलता था। अब भाई गरम हुआ, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, उसको तुम बोलोगे कि तो भाई पहले तो आपका आंगन में एक ही जगह में होता था, दूर दूर बहुत बड़ा गांव होता था, तो आंगनबाड़ी तक पहले उसको लेके आओ, फिर उसको कोई लेके आएगा, फिर वहां पर खाना खाएगा गरम और पका, तब तक तो आपका पूरा पच जाएगा। क्या मतलब? फिर इसीलिए उस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। पहले भी 6 दिन मिलता था, रेडी टू ईट वाला भी आपका भी 6 मिलता है, लेकिन पहले वहीं पर जो है गरम एवं पका और ताजा भोजन जो है प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अब जो है क्या मिल रहा है? रेडी टू ईट मिल रहा है। यानी कि किसी एक व्यक्ति को जो है अपन क्या कर देंगे? ठेके में दे देंगे, वो पैकेट बना बना कर लाएगा और उसके पश्चात जो है उसको हम क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, ओके। रेडी टू ईट में, अब रेडी टू ईट में जो ये व्यवस्था है अप्रैल 2022 से, याद रखिएगा अप्रैल 2022 से इसको जो प्रोवाइड करने का अधिकार है छत्तीसगढ़ बीज निगम को प्रोवाइड किया गया है। अभी ये छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से क्या किया जा रहा है? प्रोवाइड किया जा रहा है रेडी टू ईट। अब इसमें जो रेडी टू ईट वाला व्यवस्था है, इसमें आप ये भी याद रखना कि गेहूं आधारित होगा। क्या होगा? मेन इसमें क्या रहेगा? गेहूं। दूसरा जो है आपका क्या रहेगा? रागी। गेहूं और रागी। तो पहला जो है गेहूं आधारित और दूसरा कौन सा? रागी। बेस्ड ऑन इन ये दोनों, क्योंकि एक माता के लिए क्या जरूरी है, शिशुवती चाहे गर्भवती, ये जो है उन लोग जानते हैं। ओके। और ये भी याद रखना कि यह जो प्रदाय की शक्ति है अप्रैल 2022 से किसको गया है? छत्तीसगढ़ बीज निगम। अब इसके तहत सरकार जो है क्या व्यवस्था कर रहा है, यानी कि हमारे पास हितग्राही कितने हैं। तो अभी करेंट सिनारियो में आप 2022-23 का डेटा देखोगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में अप्रॉक्स जो है बजट का यदि प्रावधान देखें, बजट, तो इसका बजट जो है लगभग 685 करोड़ के आसपास रहा है। कितना? 685 करोड़। और इसमें जो हितग्राही हैं वो लगभग 24,000 पहुंचने को हैं। उसमें आपका 23,000 समथिंग दिया होगा। अच्छा 23 लाख, सॉरी, लगभग जो है आपका 24 लाख पहुंचने को है। 23.5 लाख हो चुके हैं। कितने? 23.5 लाख। लेकिन वो डेटा जो है आपका आज से 3-4 महीने पहले आया था। कब? मार्च में। तो अब मार्च के बाद और भी तो बच्चे मतलब हुए होंगे, गर्भवती हुए, शिशुवती हुए होंगे, किशोरी शामिल हुए होंगे। तो याद रखिएगा लगभग इसको आप एग्जैक्ट यदि देखना चाहोगे बजट के यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार, तो ये जो है आपका 23,43,000 आपको नजर आएगा। अप्रॉक्स आप यदि याद रखें तो 24 लाख के आसपास है, 24 लाख से कम है। क्लियर है? ये कितने लोग हैं? 23,83,000। भाई लगभग 3 करोड़ हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है? जनसंख्या है। कितना करोड़? 3 करोड़।
अब उस 3 करोड़ में 23 लाख ऐसे हैं जो कुपोषित गंभीर 0 से 6 वर्ष के बालक हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो गर्भवती हैं, कुछ ऐसे जो क्या है शिशुवती हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्या है 11 से 16 है, और कई लोग ऐसे हैं जो 15 से 45 है। ओके है, ठीक। देखो कुछ नोट करना जल्दी जल्दी तुरंत। तो रेडी टू ईट मतलब समझ गए ना, जैसे अरे आप लोग ये खरीदते हो डोनट, डोनट दुकान में, वो क्या है रेडी टू ईट है। जैसे ये दुकान में आ गया तो पहले आप डबल रोटी या जो होता था तुरंत जहां पर बनता था फैक्ट्री, उसको लेते थे तो गर्म और क्या था ताजा था। अब वो जो है पैकेट पैकेट बन करके कहां पर आ जा रहा है, दुकान में आ जा रहा है, तो डायरेक्ट आप उसी को क्या बोलते हो, रेडी टू ईट बोलते हो। ठीक। अब इसमें जो है एक और प्रावधान था, हमने लोगों को कितने के कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरी में। कितने में? 3। एक बच्चा जो कैसा है, सामान्य है, एक बच्चा जो गंभीर और कुपोषित है, बीमार है, और एक माता जो गर्भवती और शिशुवती है। तो इसमें तीनों में सबसे अच्छा कौन होता है? अरे भाई मेरे 3 कैटेगरी है, यहां पर 3 लोग हैं, एक जो है एकदम नॉर्मल है, एक थोड़ा सा बीमार ही टाइप का है मान लीजिए, और एक जो है क्या है थोड़ा सा मतलब गर्भवती है, ये छोटे से उसके बच्चे हैं। तो सबसे ज्यादा भला चंगा कौन रहेगा? सामान्य। तो उसको थोड़ा सा खाना क्या होगा, कम मिलेगा, यानी कि उसको दिया जाएगा 125 ग्राम। कितना ग्राम? 125 ग्राम। फिर उसके बाद जो है उससे थोड़ा सा भला चंगा कौन रहेगा? शिशुवती या गर्भवती रहेगी, तो उसको दिया जाएगा 150 ग्राम। और समस्या किसके साथ है? जो या तो गंभीर है या फिर कुपोषित है, तो उनको दिया जाएगा कितना ग्राम? 200 ग्राम। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका क्वांटिटी या मात्रा किसमें मिलेगा? ग्राम में। इधर जो है एक बच्चा हो गया आपका सामान्य, सामान्य बच्चा। सामान्य बच्चा के बाद दूसरा कौन है आपका? गर्भवती या शिशुवती, शिशुवती या गर्भवती। इन लोग भी भला चंगा है, लेकिन अपने साथ इनकी एक क्या है, जिम्मेदारी है, इसलिए अपेक्षाकृत इनको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। और एक है गंभीर या फिर कुपोषित, गंभीर और कुपोषित। गंभीर और कुपोषित में आपको याद है सबसे पहले कितना ग्राम? 125। 125 के बाद 150, और 150 के बाद 200। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। हो गया? याद करे चलना है, जिनके पास नोट्स है उनको याद करना है। चले आगे बढ़े। ठीक, अब कहां जाएंगे? 3 से 6 वर्ष। अभी कितना बढ़ गया? क्या हो गया? अभी 0 से नहीं 6 माह। अभी तक देखो उसमें अपन 0 बोल देते हैं मैडम बोलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में 0 से लेकर के 6 माह तक एक माता जो है, एक बालक को तो केवल माता का दूध चाहिए, माता को ही पोषण चाहिए, इसलिए अधिकतर उसको 6 माह लिया जाता है। वो किताबों में आपका 0 से 3 बोल देते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो है 3 to 6 ईयर, 3 से 6 साल। ये जो 3 से 6 साल वाला प्रोग्राम है, 3 से 6 साल वाला, इसमें आपको क्या मिलेगा? नाश्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? नाश्ता। हाँ ठीक है, ये सब तैयार हो अपने अधिकार के लिए तुम लोग। ठीक है,
नाश्ता के बाद क्या मिलेगा आपको? दोपहर का गर्म और ताजा भोजन मिलेगा। दोपहर के गर्म और ताजा भोजन, यह जो है व्यवस्था कहां से कहां तक चलेगा? मंडे टू फ्राइडे, सॉरी उसमें मंडे टू फ्राइडे लिखा है क्या? ठीक, एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे हमारा क्लास चलता है। ये लोगों को इंक्वायरी करते करते जो आपका मंडे टू फ्राइडे हो गया, शनिवार को जो आपका टेस्ट लेते हैं ऐसा बताते हैं ना, तो इसलिए तो मंडे टू सैटरडे जो है ये व्यवस्था होगा। इसमें दोपहर के भोजन में आपको क्या क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? सबसे पहले हले चावल ले ले, ठीक, ओके। सबसे पहले क्या मिलेगा? चावल। चावल के बाद रोटी, और रोटी के साथ दाल और सब्जी, ठीक। दोपहर का नाश्ता में जो है क्या मिलेगा? पोहा और हलवा। अरे हाँ ना, पोहा, तुम जलेबी सोच रही थी क्या? ठीक, पोहा और हलवा, ये दोनों के दोनों कैसा रहेगा? रेडी टू ईट रहेगा। अब इसमें जो है अमाउंट कितना रहता है? तो लगभग जो है ये आपका 65 ग्राम का पैकेट। कितने ग्राम का? 65। और कहां से कहां तक जाना है? मंडे टू सैटरडे, तो कितना दिन? 6 दिन। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंडे से सैटरडे के बीच में वो कितना ग्राम का पैकेट ले जा रहा है? तो 6 पंचे 30, हासिल है कितना? 3, 6 6 का 36 और 3 39। तो टोटल हफ्ते में उसको जो है 690 ग्राम का क्या मिलेगा? पैकेट मिलेगा। 390, 390, ओके, 390। यहां तक क्लियर है मैडम? इधर मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को योजनाओं के बारे में जो डेट है ना उसी को याद करना पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा पता है कि बच्चे को क्या जरूरत है, माता को क्या जरूरत है। आप ग्रामीण क्षेत्र की हैं तो और सबसे ज्यादा फायदा है, समझ रहे हो? और वही चीज यदि शहरी क्षेत्र में जैसे माता लोग हैं, इनको रटना पड़ता है। आपको रेडी टू ईट पता है, इनको एक बार मुझे बताना पड़ेगा व्हाट इज रेडी टू ईट। जैसे आपका तिल लड्डू, मुर्रा लड्डू, ये सब मिलता है भाई रेडी टू ईट में। आप गांव क्षेत्र में जाओगे, जाके देखोगे तो, समझ रहे हो? अब ये 3 से 6 वर्ष के जो लोग हैं, 3 से 6 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के लोगों में जो है आपको समझना है कि कौन कौन शामिल है। तो एक गंभीर बच्चे, और दूसरा कौन शामिल है? माता शामिल है। कौन शामिल है? माता, ओके है। अब जी बोली ना, हाँ, गर्भवती और शिशुवती, ठीक है। जी मैडम, गर्भवती और शिशुवती, और इन लोगों को कहां मिलेगा? आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। अब इसमें जो नया अपडेट आपको याद रखना है कि इसका जो नाम चेंज किया गया है, ओके, उसमें आपको क्या बदलाव है। सक्षम जो योजना आया है 2.0, इसी का अगला वर्जन है। तो उसको जो है आपका जो शासकीय प्रतिवेदन है उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए इसमें जो है हमने उसको मेंशन नहीं किया है। कल मैं पेन ड्राइव भूल गया हूं, पेन ड्राइव लाके आपको जो प्रतिवेदन है उसी में जो एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है उसको बताऊंगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको जब वो आपके सामने में रहेगा। इसके अलावा चलिए, ये तो इतनी योजना जो है इसमें आपको याद रखना था। इसके बाद नेक्स्ट योजना कौन सा है? आंगनबाड़ी की सेवाएं हितग्राहियों का उद्देश्य तो बताइए आप लोग, इसमें जो है देखिए, अब यहां पर आपका स्टार्टिंग में एक योजना दे दिया है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ये एक योजना है। इसके बाद योजना को आपको नहीं दिया है। अब इसमें आपको ऐसा क्यों किया गया, इसको भी आपको समझना है।
ये जो योजना आया था एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, किसके माध्यम से प्रोवाइड होना था? आंगनबाड़ी। तो इसीलिए डायरेक्ट दे दिया है आंगनबाड़ी की सेवाएं। तो आंगनबाड़ी में कौन होंगे? हितग्राही होंगे। तो हितग्राहियों का उद्देश्य का चयन, ठीक, चयन होगा। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अब आंगनबाड़ी कौन रहेगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेंगे। स्वीकृति के मापदंड, आंगनबाड़ी केंद्र कहां कहां पर है, कितने हैं? स्वीकृति के मापदंड यानी कि कहां पर जो है आंगनबाड़ी बना सकते हैं। तो आप ये बताइए मेरे को कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के बाद आंगनबाड़ी की सेवाएं से स्टार्ट करूं कि हम पहले योजना को पढ़ लें? देखिए, एक्चुअल में समझना बात को, आंगनबाड़ी की स्वीकृति कौन देता है यह पढ़ने लायक है, लेकिन आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता का क्या दायित्व है यह अपने आप इजी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपकी क्या करेगा? देखभाल करेगा, आपको यह सब प्रोवाइड करेगा। तो मेरी बात मानोगे तो आप जो है सीधा कहां पर शुरू करते हैं हम लोग? ये जो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें से शुरू करते हैं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सबको पढ़ते हैं। ये ज्यादा काम का है आपका। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आंगनबाड़ी क्या है इसको पढ़ाऊंगा तो ये कसम से बोल रहा हूं, ये टॉपिक का बेइज्जती है। जो मेन टॉपिक छोड़कर आंगनबाड़ी समझाने लगूंगा आपको मैं तो। ठीक है, चलिए दूसरा योजना देखते हैं सीधा। समय 10 मिनट हमारे पास। आप योजना पे फोकस करना, मैं आपको बोल रहा हूं ना, सिलेबस आपका पूरा होगा। ठीक, ओके। सेकंड योजना जो हमको पढ़ना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सभी योजना का जो है एक ही उद्देश्य है और एक ही परफॉर्मा है। कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि योजना आखिर क्या है, योजना आखिर क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि इस योजना का मतलब स्टार्ट, प्रारंभ, इतिहास क्या रहा है, क्यों इसको स्टार्ट किया गया, इतिहास। तीसरा हमने ये देखना है कि इसका योजना का क्या क्या मतलब प्रावधान है, क्या प्रावधान है, क्यों इस योजना को शुरू किया गया। और चौथा जो है इस योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। और पांचवा अपने को इसमें देखना है करेंट अपडेट। लास्ट एग्जाम में आप देखेंगे तो आपके महिला पर्यवेक्षक का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है इस योजना से संबंधित करेंट अपडेट को पूछा गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है यह भी एक प्रकार का केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित, यानी कि इसको स्टार्ट कौन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। और इस केंद्र प्रायोजित योजना में आपको यह याद रखना है कि आपको बेटी को बचाना भी है और बचाने के बाद उसको क्या करना है? पढ़ाना है। तो अब बेटी को क्या हो रहा है जो बचाने की आवश्यकता पड़ी? तो चलिए समझते हैं। जो इसका बैकग्राउंड आप देखोगे तो थोड़ा सा अपने आप को शर्मसार करने वाला है। हमारा जो भारत था इसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, मेरा राजा बेटा। बीच में जो है देश में यह मानसिकता बनी हुई थी कि परिवार को आगे कौन बढ़ाएगा? बेटा बढ़ाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मालूम चला कि किसी का एक बेटा है और किसी की एक बेटी है। तो पता यह चला कि ये जो ससुरे बेटा है शादी करने के बाद घर में रहना नहीं चाहता है, बाहर में रह रहा है, शहर में किराए कमरा में। ओके, और बेटी भी जा रही है ससुराल। तो दोनों के लिए एक समान हो गया ना, बेटी है तो भी वही दिक्कत है और बेटा है तो भी वही दिक्कत है। तो इस मानसिकता से कम होने लगी। उसके पश्चात इस ससुरे टूरा के चक्कर में जो है भारत में सबसे ज्यादा जो शिकायतें बढ़ रही थी वो किसका था? भ्रूण हत्या या फिर ये जो क्या बोलते हैं एबॉर्शन की जो समस्या है बहुत बढ़ते जा रही थी। इस चीज से निजात पाने के लिए
राजा बेटा के कॉन्सेप्ट को डल करने के लिए और देश में जो सेक्स रेशियो था, लिंगानुपात जिसे कहा जाता है, इस सेक्स रेशियो या लिंगानुपात जो कि 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं, इसी को सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहा जाता है। ओके, इसको बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2015 में, कब? जनवरी 2015, कहीं पर जो है 22 जनवरी देखने को मिलेगा, कहीं पर जो है 24 जनवरी देखने को मिलेगा। उसी 24 जनवरी को मेरे ख्याल से राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है, 24 या 25 या 24 तारीख को आता है। तो एक्चुअल में 22 तारीख को इसको ला दिए थे, लेकिन बच्चों को समर्पित करना है करके राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। किसको? तो याद रखिएगा किस दिन स्टार्ट हुआ पूछेगा तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखिए कहां से और कैसे हमने इसको स्टार्ट किया। एक्चुअल में जो आपके हरियाणा राज्य है, सुने हरियाणा के बारे में? ये जो आपका हरियाणा है, ये हरियाणा के बारे में आप याद रखिएगा, यहां पर लिंगानुपात मात्र 59 था 800, यानी कि 1000 महिलाओं के पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं थी? केवल 859, यानी कि ऐसा रेशियो हो गया था ना। तो हरियाणा के याद रखिएगा पानीपत से इस योजना का शुरुआत किया गया। किस योजना का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के पानीपत से इस योजना को सबसे हम देखें उद्देश्य तो बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। किस उद्देश्य से? बेटी के भविष्य को। दूसरा आप याद रखिएगा भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए, भ्रूण हत्या पर रोक। भाई जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया ना, तभी आज हॉस्पिटल ना चेक करने के लिए थरथराते हैं। भाई जब सोनोग्राफी होता है बच्चा कैसा है करके, तो उस समय मालूम चल जाता है डॉक्टर को कि बच्चा लड़की है कि लड़का है। ओके, लेकिन नहीं बताते उन लोग। अगर पता चल गया तो जीवन भर आपका डॉक्टर की सदस्य ही खत्म हो जाएगा उसका। तो भ्रूण हत्या पर क्या होगा? रोक होगा। तीसरा आप याद रखिएगा बेटी को क्या करना है? पढ़ाना है। तो बेटी को पढ़ाना को आप यदि लिखें बालिका शिक्षा, तो इन 3 मुख्य उद्देश्य से बालिका शिक्षा। चौथा जो है लिंगानुपात क्या करना है? बराबर करना है। लिंगानुपात में बढ़ोतरी के उद्देश्य से, ठीक। और उसके बाद याद रखिएगा महिला पुरुष के समानता की दिशा में इस योजना का क्या किया? हमने स्टार्ट किया महिला पुरुष के समानता के दृष्टिकोण से। ओके है, तो ये इस योजना का क्या रहा आपका प्रमुख बातें। अब इसका करंट अपडेट जो है मैं आपको कल करूंगा कि कितने इससे जो है प्रोग्रेस हुआ है, यानी कि लिंगानुपात जो है कितना बढ़ गया है। अभी क्या है देखिए, जनगणना में लिंगानुपात आता है, चूंकि जनगणना तो अभी हुआ नहीं है। हमारे देश में 940 लिंगानुपात था, तो अभी हर साल इन लोग अनुमान लगाते हैं कैसा है क्या है करके, तो उस हिसाब से कितना बड़ा है मैं अपडेट होकर के कल आपको क्या करूंगा? अपडेट करूंगा। इसका उसका नोट्स मिल गया है, इसका नोट्स और 1-2 योजना का नोट्स आपको कल मिल जाएगा। ओके है, ठीक है, चले फिर पढ़ के आना, पूछूंगा मैं। बेटा मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा, भेज दूंगा मैं, देखना देख ले।